Welcome back. You're watching Bath and Ball and we're still in conversation with Sudeep Tyagi. सुदीप, ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात करी थी आपके स्ट्रेस फ्रैक्चर की, और ये स्ट्रेस फ्रैक्चर आपको हुआ था जब आपने अपने टीम के लिए बहुत सारे ओवर्स डाले और कुछ ज़्यादा ही आपने एक तरह से अपने आप को थका डाला। इसकी वजह से आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ, तो उसकी वजह से आपने अपने फिटनेस रजीम में थोड़े बहुत बदलाव लाने की भी कोशिश की होगी। तो आपका फिटनेस रजीम पहले कैसा था और अब कैसा है? जैसे कि मैंने बताया कि मेरे को स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था, उसके बाद फिर मैं एनसीए गया, तो वहाँ एनसीए में मैं जो हमारे फिजियो हैं, ट्रेनर हैं, उनसे मिला। उन्होंने मेरे को फिर एक अच्छा प्रॉपर प्रोग्राम दिया जो कि हम एक क्रिकेटर को ज़रूरत होती है जिसकी, तो मैंने वही जब से लेकर अब तक मैं वही फॉलो कर रहा हूँ और वही करता रहा हूँ। और पहले सिर्फ मैं ज़्यादा फिटनेस में केवल सिर्फ रनिंग पे ध्यान देता था, अपनी सिर्फ रनिंग करनी है, लेकिन जब मैं एनसीए गया तो वहाँ उन्होंने बताया कि रनिंग से कुछ नहीं होता, तो आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए बॉडी में। तो फिर मैंने स्ट्रेंथ में मैं अपना ज़्यादा ध्यान देता हूँ, स्ट्रेंथ में और एंड्योरेंस में काफ़ी ध्यान देता हूँ। तो बस उनसे एनसीए जाकर मेरे को काफ़ी हेल्प मिली और उन्होंने मेरे को जो फिटनेस प्रोग्राम दिया मैं वही फॉलो कर रहा हूँ मैं जब से। फिटनेस रजीम के साथ साथ एक डाइट भी बहुत ज़रूरी होती है। हाँ जी। तो पहले आपकी डाइट क्या थी और अब आपकी डाइट में कुछ बदलाव आए हैं आपकी इंजरी के बाद खासकर? हाँ जी, मतलब जैसे पहले ये था कि जाते थे खेलने, स्टेडियम से गए, बाहर गए, कुछ भी खा लेते थे, कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ से हो गया, बर्गर हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। लेकिन जब से अच्छी जगह हम गए, नॉलेज हुआ कि ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, एनसीए में गया, उन्होंने प्रोग्राम दिया, तो जब बहुत देख के खाना पड़ता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी नहीं, तो एक पूरा एक बना रखा है फूड चार्ट। जिस हिसाब से इंडियन टीम में कंपटीशन बढ़ी जा रहा है, पेसर्स के लिए जगह भी एक तरह से बहुत तंग होती जा रही है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आपको आगे जाके अपनी जगह बनानी है इंडियन टीम में, तो उस हिसाब से आपको फिट भी रहना है, मेहनत भी करनी है और रिजल्ट्स भी देने हैं। इतना कंपटीशन है, टीम में जगह तो बची नहीं, हमारी बेंच स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, तो क्या कर रहे हैं आप उसके लिए? उसके लिए बस ज़्यादा कुछ नहीं, अपना मेन जो मेरा फोकस है वो फिटनेस पे है, क्योंकि अगर आप फिट रहेंगे तो आप हर जगह जाकर खेल सकते हैं, अगर आप फिट नहीं रहेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप नहीं। तो मेन जो मेरा फोकस है फिटनेस पे है, पहले फिटनेस है, फिर बाद में मेरी स्किल्स हैं। चलिए बात करते हैं आपके आईपीएल की। सीज़न 1 तो आप खेल नहीं पाए थे इंजरी की वजह से। सीज़न 2 जो आपने खेला कैप्टन धोनी के अंदर, वो एक तरह से आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा। एक कैप्टन धोनी जैसे बड़े कैप्टन के अंदर आपने अपने आईपीएल सीज़न में डेब्यू किया, विकेट्स भी ली, काफ़ी इकोनॉमिकल भी रहे आप। बताइए उस एक्सपीरियंस के बारे में। नहीं, मतलब सबसे बड़ी बात तो एक तो जो हमारे कैप्टन के अंडर में सबका वो होता है कि धोनी के अंडर में खेलने का, तो मेरे को आईपीएल में मौका मिला। पहले मैं कुछ मैच नहीं खेला, लेकिन मैं जैसे नेट में बॉल डालता रहता, उनको मैंने बॉल डाली तो मेरे को आके बोलते थे कि अपना बस ऐसे ही डालते रहना, मौका मिलेगा, आज नहीं कल नहीं, किसी किसी मैच में ज़रूर मौका मिलेगा आपको, तो बस उसी में अपना कॉन्सेंट्रेट करना, सोचते रहना। तो बस इसी तरह फिर मेरे को जब मैं अपना पहला मैच खेला, तो पहले मैच में मैं बॉल डाला तो मेरे को यकीन नहीं कि इन्होंने मेरे को पहला ही ओवर दे दिया, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि पहला ओवर डालूँ, क्योंकि एलबी मॉर्कल था, ये सब थे, मेरे को लगा शायद वन चेंज मिलेगा या ये सब वो, लेकिन उन्होंने मेरे को पहला ही ओवर दिया और आके मेरे को अलग ले जाके बोला कि जैसा अब तक यहाँ तक करता आया तू, यहाँ पहुँचा है अपनी स्ट्रेंथ की वजह से पहुँचा है, तो वही स्ट्रेंथ पे तू बॉल डालना। अगर 6 छक्के लगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर अपनी स्ट्रेंथ पे बॉल डालना, दिखना चाहिए कि तू बॉल डाल रहा है, क्योंकि तू मीडियम पेसर है। तो बस उन्होंने मेरे को इतना बोला तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि जब एक कैप्टन आपको इतना सपोर्ट कर रहा है तो आप अच्छी तरह डालो। तो फिर मैं उनकी वो जैसा बोलता उन्होंने बोला, मैंने बॉल भी अच्छी डाली, फिर इकोनॉमिकल भी रहा मैं। कैप्टन धोनी के बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं, आपके हिसाब से वो कैसे इंसान है? मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही कूल रहते हैं और मेन बात डाउन टू अर्थ रहते हैं, हर किसी से मतलब बहुत अच्छी तरह बात करते हैं, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा रहता है सबके साथ। मेन बात वो यंगस्टर को बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, कि आपको जैसे कभी कोई दिक्कत हो गई, कुछ हो गया, जैसे मेरे एक मैच में मेरे को पिटाई हुई, तो लेकिन मेरे पास वो आए, उन्होंने मेरे पास बैठ के बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, तो क्रिकेट का पार्ट है, सबको पिटाई होती है, तो कोई नई बात नहीं है, बस अगले मैच के लिए सोच कि क्या गलती करी है, किस वजह से पिटाई हुई है, बस इतना आके सपोर्ट करते हैं, बात करते हैं बस, और कहते हैं कि अपना सिर्फ फील्ड में क्रिकेट में ध्यान लगा और बाहर हो तो अपना बिंदास रहो। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतनी लंबी चौड़ी इंटरनेशनल ऑडियंस और इतने बेहतरीन खिलाड़ी जिनके साथ आपको खेलने को मिला, मैथ्यू हेडन, जेकब ओरम, मॉकल, इस तजुर्बे के बारे में बताइए एज ए यंगस्टर, और क्या चाहिए? बिल्कुल, सबसे पहली बात तो पूरी टीम में जितने भी हम थे सबसे यंगस्टर मैं ही था। हमारे 18th की टीम थी, 18 जनों मेंबर्स की, उसमें सबसे यंगस्टर मैं ही था, तो सब मेरे को ज़्यादातर लोग लाइक भी करते थे। मेरे को जैसे मैं हिडन को मैंने 1-2 बार नेट पे बॉल डाली तो मेरे को आगे समझाते थे
कि तुम में है, तुम कर सकते हो अच्छा, बस अपना मेहनत करो, फिटनेस अच्छी करो। और जो मेरे को प्रॉब्लम होती थी, जैसे मीडियम पेसिंग में मैं एलबी से पूछता था, मखाया से पूछता था, और जो हमारे बॉलिंग कोच है मेन वेंकटेश प्रसाद हमारे बॉलिंग कोच थे, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी आईपीएल में। क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे जो प्लेयर होते हैं वो जो लूज बॉल होती है उसको हमेशा छोड़ते नहीं है, मारते ही मारते हैं, या तो 4 में या 6 में। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी समझाया कि इस प्लेयर को ऐसे बॉल डालनी है, क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छी इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं। तो मेरे को काफ़ी हेल्प मिली। जब मेरे को कभी दिक्कत होती थी तो कभी मखाया से मैंने पूछा, शेयर करी अपनी बातें कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो सबने मेरे को अच्छी तरह बताया और हेल्प करी मेरी। सुदीप, आप अपनी गेम में एक तरह से इजाफा लाने के लिए क्या कर रहे हैं? अपनी गेम को, अपनी बॉलिंग को बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? कुछ नई ट्रिक्स, कुछ नई तरकीबें आप ऐड करने की सोच रहे हैं? कुछ स्पीड ऐड करने की सोच रहे हैं या नहीं? जी, मेरा जो मकसद है अपने बॉलिंग में अच्छा करने के लिए वो लाइन लेंथ। क्योंकि आप चाहे कोई भी क्रिकेट लेंगे, चाहे डेज हो, वनडे हो, 22, लाइन लेंथ होनी बहुत अच्छी ज़रूरी है आपकी। लाइन लेंथ बहुत अच्छी ज़रूरी है। और मैं बेसिकली तो यॉर्कर्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 2020 में, वनडे में यॉर्कर्स बहुत ज़रूरी होती हैं, तो मैं उसके लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और स्पीड तो है, क्योंकि अगर आप, मैंने बताया जैसे अगर फिट रहेंगे, स्ट्रेंथ हैं, तो आप अच्छी और स्पीड कर सकते हैं। क्योंकि मेरा वैसे ही नेचुरल मेरी स्पीड और मेरा जो स्ट्रेंथ है मेरी स्पीड ही है, तो मैं उसको और अच्छे करने के लिए और स्ट्रेंथ अपना बढ़ा रहा हूँ। चलिए, बस हमने बहुत बातें कर ली अब क्रिकेट की, अब बात करते हैं नॉन क्रिकेट की, ऑफ द फील्ड। आपको क्या करना पसंद है? आप मूवीज किस किस्म की देखना पसंद करते हैं? मैं मूवीज़ ज़्यादातर कॉमेडी मेरे को बहुत पसंद है और फाइटिंग वाली। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? मेरा फेवरेट एक्टर जॉन इब्राहिम। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? मेरी फेवरेट कैटरीना कैफ। आप इंडिया से जब बाहर जाते हैं या घर से जब बाहर जाते हैं टूर्नामेंट में खेलने, तो ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो अपने साथ ले जाना नहीं भूलते? मैं भगवान की अपनी जो मैं पूजा करता हूँ, मैं भगवान में काफ़ी बिलीव रखता हूँ। और बेसिकली जो बहुत ही ज़्यादा बिलीव रखता हूँ, तो हमेशा मैं मूर्तियाँ और उनकी जो पूजा का सामान वो जरूर ले जाता हूँ। तो जो आप इतने टूर्स पे बाहर जाते हैं, इतने दिनों तक गायब रहते हैं, तो आपकी गर्लफ्रेंड नाराज़ नहीं हो जाती? नहीं, अभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। चलिए सुदीप, आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी में अपनी एक छोटी सी एक तरह से करियर में आपने काफ़ी कुछ हासिल कर लिया है। आगे क्या है जो आप अचीव करना चाहते हैं? बस आगे मेरा अचीव है अपने एक दिन इंडिया के लिए खेलना है, और उसी के लिए मेहनत कर रहा हूँ और करता भी रहूँगा। मेरा मोटिव है एक ना एक दिन मेरे को जरूर इंडिया खेलना है, चाहे उसके लिए मेरे को कितना ही मेहनत करना पड़े, दिन हो रात हो। मेरा सिर्फ एक मोटिव है, अपने इंडिया के लिए खेलना। सुदीप, आप आए, हमसे बात करी।